क्योंकि किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट ना करो, फाइनेंशियली मत करो, लेकिन मेंटली सपोर्ट होता है। हर किसी को उम्मीद होती है कि मैं खाना पीना नहीं खा पाई, गले से नीचे निवाला नहीं उतरा मेरा। ऐसा नहीं होता है कि हाँ मैं हर किसी के सामने जो मिला उसको अपना रोना सुना। तो जिसने मुझे ये चीज़ बोली ना, वो मेरी ससुराल साइड से ही है। जो चला गया है उसके पीछे हम रो रो के, जो हमारे साथ खड़े हैं, जिनको हमने देखना है, उनकी भी लाइफ ख़राब करें। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अभी मैं आई हुई हूँ छत पे, और यहाँ पे आप मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है। ये लोगों के बोलने के लिए होती है, लेकिन बहुत उदास वाला मौसम है। मतलब ऐसा वाला मौसम मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, बादल छाए हुए हैं। और आज दिया की छुट्टी है, क्योंकि बारिश के वजह से हाई अलर्ट हो चुका है देहरादून में, और यहाँ पे दिया की छुट्टी है। सो मैं अभी जस्ट ऊपर नहा के आ रही हूँ, और दिया भी सोई हुई है, क्योंकि छुट्टी के दिन ये रहता है कि खाना आराम से बनाओ, आराम से सो जाओ। तो यही चल रहा है, और ये लोग सारे सो रखे हैं, और मैं नहा के अभी ऊपर छत में थोड़ी खुली हवा में सांस लेने आई हुई हूँ। और अभी मैंने सोचा ब्लॉगिंग वगैरह तो आजकल मेरे से हो नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं छत पे आई, ऊपर वाले छत में। सो आजकल ना ये जो सावन का महीना है, ये तो पूरा आपको पता है बरसात वाला मौसम होने वाला है। और जितनी छुट्टियाँ इस बार दिया लोगों को मिली ना, उतनी आज हमें तो नहीं मिली स्कूल टाइम पे ना। सो तो दिया लोगों का स्कूल जाना कभी कभी ही हो रहा है, क्योंकि सारे डे तो हर महीने में मतलब 2-2 3-3 छुट्टी सिर्फ बरसात की वजह से मिल रहा है। और ये सावन के महीने में तो पूरा ऐसे ही लग रहा है कि बरसात 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 ही रहेगी। और सामने आप देखो चारों तरफ, ये सामने मसूरी का व्यू है जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो पूरा ऐसे धुंध छाया हुआ है, कोहरा लगा हुआ है। सो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं कर पा रही हूँ आजकल, और थोड़ा माइंड भी थोड़ा अपसेट सा है। तब होता है ना, कई कई दिन थोड़ा उदास वाले होते हैं। तो ये जो सावन का महीना है, ये तो मेरा पूरा उदास वाला जा रहा है, क्योंकि बरसात के महीने में ज़्यादा उदासी छाती है, और ज़्यादा बहुत अंदर से अजीब सा लगता है। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत आप लोगों से मैं बातें शेयर करूं, किस वजह से मतलब माइंड थोड़ा अपसेट हो रहा है। क्योंकि आजकल क्या है कि जब होता है ना कि हम नए नए लोगों से मिलते हैं, तो ऐसे ही कुछ नए लोगों से मैं भी मिली। आपको देख के जज करते हैं, आपकी स्थिति को देख के। तो सेम मेरे साथ ये सीन है। तो कई लोगों को ये पता चला कि मैं मतलब हस्बैंड नहीं है मेरे, और मैं विडो हूँ। तो वो चीज़ें लोगों के ना दिमाग में खटकती है। मतलब हमारी कोई गलती नहीं होती है इसमें, लेकिन लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खटकती है कि हाँ मतलब ये विडो है, तो इसका मतलब सीधे कैरेक्टर पे जाता है। तो ये चीज़ें ना मेरे को थोड़ी अपसेट कर रही है। तो क्या हुआ कि बीच में मैंने साड़ी वगैरह पहनी हुई थी, तो आप लोगों ने भी देखा होगा जो सगाई के ब्लॉग में मैंने रेड साड़ी और स्लीप कट बाजू वाली ब्लाउज़ था, तो वो पहना हुआ था। तो कोई मुझे क्या कह रहा है, आके मेरे मुंह पे बोल रहा है कि तुझे ये चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, तुझे ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे फैशन में नहीं रहना चाहिए। तो ये बताओ, 6 साल हो चुके हैं, 6-7 साल हो गए हैं नेगी जी को गए हुए। मतलब इंसान ये चाहता है कि ये हर टाइम रोती रहे, उस चीज़ में रहे, उस चीज़ से बाहर ना निकले। भले नहीं निकलता है, कोई भी नहीं निकलता। अगर हम खुश हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम लाइफ को जी रहे हैं, हम जैसे मर्जी वैसे कपड़े पहन रहे हैं, और जैसे लोग चल रहे हैं उस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मतलब बहुत खुश हैं, हमें उस चीज़ का कोई गम नहीं है। किसी के साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो उसको दुख होता है उस चीज़ का, मुझे भी है। लेकिन मैं हर टाइम ये नहीं जता सकती कि मुझे उस चीज़ का दुख है। तो मुझे इस चीज़ पे लोग मुझे पॉइंट कर रहे हैं कि ये वाली साड़ी पहन रखी है, तुझे ऐसे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि तू विडो है तो तुझे ऐसे नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा मुझे मेरे सास ससुर कोई नहीं टोकता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि जैसे मेरी पहले लाइफ थी वैसे तो चल नहीं सकती, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं। तो घर वाले यही बोलते हैं कि इस चीज़ को अब ज़िंदगी भर हम गांठ बांध के नहीं रख सकते कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है तो ऐसे रहना है। तो मेरे घर वालों ने मुझे पूरी इस चीज़ की मतलब परमिशन दे रखी है कि मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने जिससे किसी को शर्मिंदगी हो, या फिर जो हमारे इंडियन कल्चर में नहीं आए। तो मैंने ऐसे कोई कपड़े नहीं पहने, लेकिन इस चीज़ पे भी मुझे उंगली उठाई जा रही है कि मतलब मैंने साड़ी पहनी,
तो ऐसी साड़ी पहनी हुई है, लेकिन ब्लाउज ऐसा क्यों पहना। मेरे स्लीप कट बाजू वाले सूट होते हैं ज़्यादातर, कंफर्टेबल लगते हैं मुझे, इसलिए मैं पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पहनती हूँ। तो उस चीज़ पे भी मतलब मुंह पे आके बोल रहे हैं कि तुझे ऐसे तो मतलब ज़्यादा फैशन मत कर। मतलब बाहर वाला कौन होता है जो मुझे ये चीज़ें बोल रहा है कि तू ज़्यादा फैशन मत कर। वो मेरी मर्ज़ी है, मतलब मैं किसी के नहीं खा रही हूँ। अगर मेरे घर वाले मुझे ये कहते हैं कि ऐसे कपड़े मत पहन, तो मैं नहीं पहनूँगी। वो मेरा घर चला रहे हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं हर जगह पर, मैं वहाँ पर उनकी बातों को सुनूँगी, बाहर वालों की बातों को नहीं सुनूँगी। लेकिन और जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ आज ब्लॉग, वो भी सुन रहा है, मतलब सुन रही है, वो भी मेरे ब्लॉग देख रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा, मैंने मुंह पे जवाब दे दिया था। मैंने बोला मेरी फैमिली वाले मेरे सपोर्ट में हैं, मेरी फैमिली वालों ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। वो मुझे आज तक नहीं बोलते हैं कि तू ऐसे रह वैसे रह। उन्होंने मुझे बोला हुआ है, बस ये होता है ना कि आप अगर पूरी ईमानदारी से अपना जीवन काट रहे हो, मतलब बिना किसी फेक उसके, बिना किसी को धोखा दिए, होता है ना कई सारे लोग फेक लाइफ जीते हैं। मैं जो है मैं वैसे रहती हूँ, मुझे नहीं होता है, मेरे से नहीं होता है फेक लाइफ जीना। तो मैं कभी ऐसे फेक बन के नहीं रही हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रही हूँ। ऐसा नहीं होता है कि हाँ मैं हर किसी के सामने जो मिला उसको अपना रोना सुनाऊँ, मैं उसके सामने जाके रोऊँ। तो जिसने मुझे ये चीज़ बोली ना, वो मेरी ससुराल साइड से ही है। तो होता है ना कहीं लोग अभी भी ये चीज़ें सोच रहे हैं कि मतलब इसको ऐसे रहना चाहिए, इतना खुल के क्यों रह रही है। हमारे गांव में एक ट्रेजिडी हो गई है। मतलब एक भाई था जो शायद अब नहीं है, मतलब हमें नहीं पता वो इस दुनिया में है नहीं है, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स हो गया था कि उसका जो गाड़ी वगैरह थी वो मतलब मलबे में दब चुकी है, मतलब मिल नहीं रही है, लापता बोलते हैं जिसे, तो वो नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें हो गई, तो उसी बात पे बात उठी थी। मैंने मतलब होता है ना कि उसकी मम्मी कैसे रहेगी, मतलब कैसे सहन करेगी ये चीज़, उसकी फैमिली कैसे हर कोई करता है, गॉसिप करता है हर कोई कि कैसे सहन करेगी ये चीज़ें। तो इसी बात पे क्या होता है कि वो मुझे कह रहे कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो भूल जाते हैं, मतलब उनके साथ जो भी हुआ है वो चीज़ें भूल जाते हैं। उनको नहीं लगता है कि उनके साथ कुछ गलत, मतलब ऐसा सीन हुआ है। लोग रंग में रंग जाते हैं, लोग डांस डूंस करते हैं गाने में, सॉन्ग में, रील। आजकल लोग रील्स मतलब इनडायरेक्टली भी नहीं बोला, डायरेक्टली भी नहीं बोला। तो आप सोच सकते हैं किस वे में बोला। मैंने कहा दुख हर किसी को होता है, कोई जताता है बार बार, कोई हर वो चीज़ भूल नहीं पाता है। मैं भी नहीं भूली हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकती ये चीज़ें, क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि जो इंसान कभी नहीं भूल सकता है, चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी खुशियाँ आएँ, कितना भी खुश रहे, लेकिन वो खुशियों का कोई मोल होता नहीं है। लेकिन वो मुझे सामने से आके ये कह रहे कि उसकी मम्मी को बहुत दुख होगा, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो दुनिया के रंग में रंग जाते हैं, वो इंजॉय करते हैं, वो खुश रहते हैं। तो भाई हर टाइम हम अपना रोना रो के क्यों बैठे हैं आपके सामने, ये बताओ ना। मतलब क्या कर रहे हो, ना हमारा घर चला रहे हो, ना हमारे कपड़े हैं जो आप लोग हमें पहनने के लिए दे रहे हो, ओढ़ने के लिए दे रहे हो, खाने के लिए दे रहे हो, हमारा घर चला रहे हो, हमारा रूम रेंट दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग। मतलब जो मुझे ये कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने आज तक मेरी क्या हेल्प करी। सही बात बताऊँ तो जब मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हुआ था, उसके बाद से मैं अपने किसी भी रिलेटिव के कांटेक्ट में नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता चली ये बातें कि लोग मतलब कैसे हमको, होता है ना कि एक तरह से हाथ छोड़ देना, बस अकेला छोड़ दो इसको, ये जैसे जिएगी, जीती है तो ठीक है, मरती है तो ठीक है। मतलब एक हिम्मत देने वाले होते हैं। तो कई सारे लोग थे जिन्होंने हिम्मत दी, और ख़ासकर मेरी फैमिली थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे बोल भी पा रही हूँ, और मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ, रील्स वगैरह बनाती हूँ। मैं आजकल जैसा चल रहा है मैं वैसे रह रही हूँ। कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब मेरी लाइफ में क्या चला था, पीछे क्या ट्रेजिडी मेरे साथ हुई थी, कुछ नहीं है। कई लोगों को जो मुझे अब देख रहे हैं उनको नहीं है पता, जो मेरे साथ शुरू से हैं उनको पता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे हिम्मत देते हैं, आप लोगों में से कई सारे ऐसे हैं जो मेरे ब्लॉगिंग देखते हैं, वहाँ पे मुझे हिम्मत देते हैं, मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मतलब हमें देख के जज करते हैं। मतलब यार हम बाहर की दुनिया में कैसे भी रह रहे हैं, हमारे अंदर झांक के देखो ना क्या चीज़ें चल रही है, वो कोई नहीं देख सकता, क्योंकि लोगों को सिर्फ दिखावा जो दिखता है बाहर से, लोगों को लगता है बस सेम ये चीज़ें हैं, ये हंस रही है, इसको कोई दुख नहीं है। मतलब
जाने वाला इंसान चला गया, उसका दुख हमेशा रहता है, लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे कोई ब्लेम नहीं कर सकता है कि मैं अपनी लाइफ को क्यों जी रही हूँ खुल के। मुझे उस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है, इस वजह से मैंने ये ब्लॉग भी बनाया। और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। आपको पता है मेरे जो ब्लॉगिंग का मतलब डेली ब्लॉग्स वगैरह का था मेरा चैनल, लेकिन मैं डेली ब्लॉग्स नहीं करती हूँ। मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन एडिटिंग करके 2-3 दिन में अपलोड करती हूँ ब्लॉग। क्यों करती हूँ? क्योंकि मन नहीं करता है एडिटिंग करने का। कई सारी चीज़ें चलती है दिमाग के अंदर, वो चीज़ें मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन अब होता है ना, मैं रोती रहूँ ससुराल वालों के सामने, फैमिली के सामने, उनको बुरा लगता है ये चीज़ें, तो उनको चीज़ें बुरी लगती है। मैं अगर रोना शुरू कर दूँ तो मेरी फैमिली है जो, उनको सबसे ज़्यादा दुख उनको होगा, क्योंकि होता है अपने बच्चों को रोता हुआ देख, उनका दुख देख के कि अगर ये दुखी है, ये ऐसा है, तो सबको दुख होता है। और सही बात बोलो ना, मैं नहीं रोती हूँ। जो लोग चाहते हैं कि मैं रोऊँ, अपना दुख सुनाऊँ उनको, अपना दर्द उनके साथ शेयर करूँ, उसके बाद वो जाके 2-4 लोगों के बीच में जाके मेरी बातें करे, उसके बाद मेरे दुख का मजाक बनाए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। तो आज तक मैं इस वजह से नहीं करती हूँ अपनी चीज़ें शेयर। और मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि इसी वजह से मैंने जितने दोस्त थे भी, उनसे मैं अलग हो चुकी हूँ। जो भी मेरे कांटेक्ट में थे, सबसे दूर इस वजह से हुई हूँ क्योंकि किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया। अब होता है, तुम सपोर्ट ना करो, फाइनेंशियली मत करो, लेकिन मेंटली सपोर्ट होता है। हर किसी को उम्मीद होती है कि मेरा दोस्त है, वो मुझे सुने, मेरी बातों को सुने, मुझे समझे। लेकिन मेरे जितने भी स्कूल फ्रेंड थे, अब जो रह गए हैं, मेरे भाई लोग हैं स्कूल टाइम के जितने भी हैं, उनसे भी मेरी कोई बात नहीं होती है। लेकिन ये है कि लोग एक चीज़ चाहते हैं कि बस ये ज़िंदगी भर रोती रहे, उस दर्द को ज़िंदगी भर रो रो के बोलती रहे। बारिश हो गई, आप लोगों से बात करने आई थी, बारिश हो गई, तो मुझे अभी नीचे जाना होगा। तो भाई इस चीज़ के लिए ना, कोई भी किसी को देखो, किसी के भी साथ हो सकती है ट्रेजडी। आज मेरे साथ है, क्या पता जो मुझे बोल रहे हैं, कहीं भगवान ना करे उनके साथ ऐसा कुछ हो गया, तो वो चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ ना, मैं किस सिचुएशन से, कहाँ से मैं उठ के आ रही हूँ, और कहाँ से अभी तक मैं कोशिश करती हूँ। होता है ना, दिन में इंसान घुल मिल जाता है, सबके साथ हो जाता है, लेकिन रात को जब सोच सोच के नींद नहीं आती है, अपने बच्चे के बारे में सोच सोच के कि इसका फ्यूचर, मैं इसको कैसे अच्छा फ्यूचर दूँ, कैसे क्या करूँ, वो चीज़ें सोच के कितना दुख होता है, वो मैं जानती हूँ। कोई नहीं समझ सकता मेरी प्रॉब्लम, कोई भी नहीं समझ सकता। और ख़ासकर वो लोग नहीं समझ सकते जिनके हस्बैंड उनको कमा के हाथ पे दे रहे हैं, और वो तब जाके किसी और को कमेंट कर रहे हैं ये चीज़ है कि इसको कोई दुख नहीं है। क्यों सुनाए, मतलब ऐसे इंसान को सुनाएं क्यों हम अपना दुख, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और मैंने ये कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, मैं बस चीज़ें शेयर करी थी। और बाकी जो लोग मुझ पे उंगली उठाते हैं ना, वो 10 बार ये चीज़ें सोचे कि अगर यही चीज़ सेम चीज़ मेरे साथ हो जाए, अगर इस चीज़ से मैं गुजरूँ या मेरी फैमिली से कोई भी मेम्बर गुजरे, तो उस टाइम हमें कैसा फ़ील होगा, वही फ़ील मुझे होता है। और ऐसा नहीं है मेरे अंदर कोई फीलिंग है, मैं इस बारे में कभी बात नहीं करती हूँ कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे को दुख है, दर्द है। मैं इसी वजह से नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने दर्द तकलीफ़ को मैं रिपीट नहीं करना चाहती, ना मैं याद करना चाहती हूँ। इंसान भूलता नहीं है, लेकिन मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे आती है याद, मुझे चीज़ों की याद आती है कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे वो चीज़ें याद हैं। पर उसको माइंड में लेने के बाद भी मैं सारी चीज़ें हैप्पीली करती हूँ, खुशी से करती हूँ, और सब कुछ जो भी करती हूँ अपनी बेटी के लिए खुश हूँ। उस चीज़ को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो लेकिन जो भी है, मुझे कुछ बोलने से पहले आप लोग ना 10 बार सोचें, 10 बार, कि किसी को कुछ भी कह देना क्या होता है। और मैं कभी इस चीज़ में कभी चर्चा नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने किसी भी ब्लॉग में ज़्यादा इस चीज़ को नहीं बताया, ना ही बोला हुआ है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे लिए सिंपैथी दे, चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें तो मैंने अभी बोली भी नहीं। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि मैं, मतलब जो जाने वाला इंसान है वो जा चुका होता है, लेकिन उसके बाद जो पीछे रह जाता है, उसको क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो मतलब जीते जी मर जाता है। वैसे अंदर से तो मैं मर चुकी हूँ, लेकिन
लोग चाहते हैं कि बस ये हर टाइम अपना ढिंढोरा पीटती रहे और हमारे सामने अपनी तकलीफ़ को ऐसे बोलती रहे, और हम उसके बाद बोलें कि बस चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तू अकेली पर्सन नहीं है जो तेरे साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ हुआ है। ये चीज़ें मैंने सुनने को भी मिली। जितनी बार लोग पूछते हैं कि तेरे हस्बैंड को क्या हुआ था, तेरे साथ क्या हुआ था, तू कैसे घर चला रही है। मैं घर कैसे भी चला रही, अपना घर चला रही हूँ, अपनी बेटी को देख रही हूँ और मेरी फैमिली का सपोर्ट है। इस वजह से मैं खड़ी हूँ, आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ। और बाकी रही फ्रेंड्स की बात, तो मेरी लाइफ में सिर्फ फैमिली है और फैमिली के अलावा कोई भी नहीं है। मेरी बेटी है बस, उसके अलावा कोई नहीं है। तो आज तक मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी आसपास जो भी है मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि आप लोग मुझे मेरा साथ दें, मेरे साथ ऐसे खड़े रहें। बस जिसको सपोर्ट करना है वो सोशल मीडिया पे कर सकता है। बाकी अदरवाइज़ मैं किसी से नहीं कह सकती कि आप मेरा साथ दो, मेरे साथ ये हुआ है, आप मेरा सपोर्ट करो। मैं ये चीज़ें नहीं बयां कर सकती, किसी के सामने नहीं बोल सकती हूँ। और ये सारे ब्लॉग्स वगैरह मेरी फैमिली भी देखती है, तो मुझे उस हिसाब से ब्लॉग बनाना पड़ता है। ये नहीं मैं हर टाइम अपना डेली ब्लॉग्स में रोना धोना करूँ, अपनी स्टोरी सुनाऊँ, नहीं होता है ये चीज़ें। स्टोरी मेरी कोई स्टोरी नहीं है, मुझे तो बहुत टफ़ होता है ये चीज़ें बोलने में। लेकिन ये चीज़ें कोई समझता नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान में खुद ये चीज़ ना हो ना, तब तक इंसान दूसरे का दर्द समझ ही नहीं सकता। तो मेरे कपड़े पहनने पे, मैं किस टाइप के चप्पल पहन रही हूँ, इन चीज़ों पे कमेंट करा जा रहा है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें बोली। तो जिसको जो सोचना है सोचे, वो मेरा घर नहीं चला रहे हैं, मैं अपना घर चला रही हूँ, मेरी फैमिली मेरा घर चला रही है। तो जिसको जो सोचना है वो अपने पास रखे, बस जिसको मुंह पे बोलना है वो बोले, उसको जवाब मिल जाता है मुंह पे। लेकिन मैं बहुत बार थक चुकी हूँ, मतलब इतनी बार मैं जवाब दे दे के थक चुकी हूँ। मेरा ऐसे रहना कितने लोगों को गलत लग रहा है कि मैं खुल के रह रही हूँ, अपनी बेटी को देख रही हूँ, और किसको लगता है कि मतलब ऐसे टाइम पे हमें मतलब बिल्कुल वाइट कपड़े, ब्लैक कपड़े पहन के रहना चाहिए। हुआ था, मेन बात वहाँ से उठी थी। मैंने मेकअप का कोर्स किया था, वहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे। वहाँ पे हमें किसी की ज़रूरत होती थी कि जिस पे हम अपना प्रैक्टिकल करें, डमी बोल सकते हैं जैसे। तो कोई नहीं मिलता था, तो हमें खुद पे करना पड़ता था मेकअप। तब से मैंने मेकअप स्टार्ट करा था। जब मेरा काम वही है मेकअप करना, तो मैं उस फील्ड में करूँगी, कोशिश करूँगी अपने पे करूँ मेकअप या किसी और पे करूँ, लेकिन वो मेरा काम है। तो मैं इस चीज़ के लिए अपने काम को पीछे नहीं कर सकती कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई है तो मुझे मेकअप से दूर रहना है। लेकिन लोग चाहते हैं कि मैं मेकअप से दूर रहूँ, मैं मेकअप ना करूँ, तो भाई ऐसा हो नहीं सकता है। और मैंने उस टाइम पे ना, मैंने क्या किया था, ब्राइडल मेकअप करे थे, खुद पे करे थे, ब्राइडल मेकअप करे थे, बहुत सारे मेकअप किए थे। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि मतलब अगर तुम्हारी शादी हो जाती है, उसके बाद किसी के साथ ऐसा हो जाता है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो जाता है, तो वो लाइफ उसके बाद एक इस तरह की लाइफ हो जाती है कि हम जैसे शादी से पहले थे हम वैसे रह सकते हैं, वैसे जी सकते हैं। लेकिन लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि बस जो चला गया है उसके पीछे हम रो रो के, जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे जिनको हमने देखना है, उनकी भी लाइफ ख़राब करें। ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोगों की जिसकी भी है, आप सबको नहीं बोल रही हूँ मैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और जितने लोग भी कमेंट करते हैं सब मेरे सपोर्ट में ही बोलते हैं। अभी तक मतलब नहीं लगा मुझे कि किसी ने मतलब मेरे ख़िलाफ़ बोला हुआ है, क्योंकि जो मेरे ख़िलाफ़ है वो ब्लॉग देखता है, वो ना कमेंट करता है ना लाइक करता है। तो कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है। मुझे अपना टाइम कैसे काटना है उस चीज़ के लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और बाकी रही पैसे वगैरह की बात, तो भाई पैसा हर कोई चाहता है, और इस वजह से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं दिया को अकेली देख रही हूँ, तो मुझे ब्लॉगिंग में अपनी खुशी दिखती है, और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म भी दिखता है, प्लेटफॉर्म जो भी है कि हाँ, मैं एक ज़रिया हो सकता है, यहाँ से मैं अपनी फैमिली को चला पाऊँ। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो यूट्यूब वगैरह से मेरे कोई पेमेंट वगैरह का कोई सीन है नहीं, तो यहाँ से मुझे अभी कोई इनकम जनरेट नहीं हुई है।
सो ये तो है नहीं कि मैं इसी के भरोसे बैठी हुई हूँ, बस ये है कि बस साइड बाय साइड ये ब्लॉगिंग चल रही है क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलती है। और ब्लॉगिंग मैं तब से कर रही हूँ जब पहले नेगी जी का चैनल था, आप सबको पता होगा, नेगी जी का चैनल था वॉइस ऑफ उत्तराखंड वाला, तो अब वो मनीषा के नाम से वॉइस ऑफ उत्तराखंड मनीषा नेगी। तो उस चैनल से मुझे इनकम जनरेट हुई थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो काफ़ी टाइम 2 साल तक बंद रहा चैनल, तो डिमोनेटाइज हो गया। तो जिस वजह से उस चैनल पे भी कई सारी चीज़ें मुझे सही करनी पड़ी, लेकिन अब वो चीज़ें भी मतलब वो चैनल भी डिमोनेटाइज हो चुका है दोबारा से। तो उस चैनल पे मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि इतना सारा स्ट्रेस है, इतनी सारी टेंशन है, घर के खर्चों की टेंशन है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता है, एक एक रुपए की कीमत पता चल जाती है। तो ये चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, लेकिन लोगों को सिर्फ दिखता है एक चीज़ कि मैं फैशन कर रही हूँ। मैं स्लीप कट बाजू पहनने वाले जो सूट है मेरे, स्लीप कट वाले सूट, वो लोगों को फैशन लग रहा है। स्लीप कट ब्लाउज है वो लोगों को फैशन लग रहा है। अगर ये फैशन है तो भाई हम ढक के नहीं जा सकते। मतलब लोग चाहते हैं कि हम पूरा मतलब ऐसे खुद को रैप करके चलें, नहीं होता है ऐसा। जैसी लाइफ चल रही है, अगर मैं ये दिखाऊं सबको दुनिया में कि हाँ मैं विडो हूँ, मुझे ऐसे कपड़े पहनने, तो कोई मेरे बारे में नहीं जानता ना, वो भी मुझे जज करेगा। मैं कहीं अगर चलती हूँ, चालों के बीच में बैठती हूँ, उठती बैठती हूँ, लोग चाहते हैं कि मैं सामने से ही पता चल जाए कि मैं विडो हूँ। लेकिन मैं अगर किसी के सामने बैठी हूँ, मैं नहीं चाहती किसी को भी मेरी लाइफ के बारे में पता चले कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जो ये लोग गलत चीज़ें बोलती हैं ना, गांव के लोग भी समझदार होते हैं, लेकिन लोग शहर में आके पता नहीं क्या सोच लेके आ रखे, मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। शहर में होके लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं कि मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे दिखना है। ये चीज़ बहुत गलत है। बाकी आप लोगों की सोच है, जिसको मेरे बारे में जैसा सोचना है सोचो। मैंने 2-3 साल अपने इसी चीज़ में निकाले कि मेरे बारे में इसने ये सोच लिया, उसने वो सोच लिया, इस टेंशन में उस टेंशन में। आज मैं इस वजह से बीमार हुई क्योंकि इसने मुझे ये बोला। खाना पीना नहीं खा पाई, गले से नीचे निवाला नहीं उतरा मेरा। किस वजह से? क्योंकि लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं मेरे पे कि ये ऐसी है, ये वैसी है। मैं जैसी भी हूँ, मेरा घर नहीं चला रहे हो आप लोग। और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मेरे डेली व्यूअर हैं, ये उन लोगों के लिए है जो मुझे कमेंट पास करते हैं, मुझे देख के जज करते हैं। ये उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूँगी, आप लोगों के बोलने से नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे नहीं दिखाना है लोगों को कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही है, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। मुझे नहीं चाहिए किसी की सिंपैथी, नहीं चाहिए। और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई 4 लोग मुझे आगे जाके, जिनको मैं जानती भी नहीं, वो मुझे पूछे कि तेरे साथ क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे हो। बस मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई वो बहुत बुरा था, बहुत भयानक था, डरावना सच था मेरा। जो मेरे साथ है शुरू से वो लोग जानते हैं मुझे, मैं कैसी हूँ, क्या नहीं हूँ। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते, जो एक दिन देख के दूसरे दिन मुझे जज कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और बाकी जिनको जो कमेंट करना है करते रहो, अपना खून जलाओ, चाहे कुछ करो, आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी आप लोगों को नहीं होती है किसी की खुशी देख के, खुशियाँ नहीं मिलती है, बर्दाश्त नहीं होती है दूसरी खुशी, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी खुशियाँ ढूंढो और अपने में खुश रहो। दूसरों को जज करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, खासकर मुझे जज करने में तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, और आपके बोलने से मेरे में कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी रही दुख की बात, 2-3 साल तक मैं उसी चीज़ में रही कि मेरे साथ ये कैसे हो गया, मैं ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करती थी, मुझे ही क्यों मिला ये दर्द। ये चीज़ें मैं 3 साल तक सोचती रही, उसी चीज़ में उलझी रही। अब जाके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं 4 लोगों के सामने बैठने की कोशिश कर रही हूँ, बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें आप लोग मुझे जज करो, वो आपकी मर्ज़ी है। आपका अगर बहुत सारा टाइम है आपके पास, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं मेरी बातें करके। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। और अब मैं इन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे जा रही हूँ, लेकिन अभी भी दुख होता है, कई बार दुख होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आगे भी ऐसे सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखिएगा। और मैं तो रख ही रही हूँ अपना ख्याल।
थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, टेक केयर।